गाइस, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इस क्वेश्चन में लिया है एक समलंब के आधार के खेत ABCD के बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, CD 17 मीटर एंड AD 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। सबसे पहले हम यही लेंगे कि AB AD तथा BC पर लंब है। पहले हम इसके ऊपर लंब डाल देते हैं। हमने इस पे लंब डाला, ये हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया। अब इसको हमने नाम दे दिया L। क्वेश्चन में दिया हुआ है माना कि दिया गया समलंब ABCD है जिसमें BC 48 मीटर का है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 48 मीटर का है। और CD कितना दिया हुआ है? 17 मीटर का। AD हमें 40 मीटर का दिया है और DL हमने लंब खींची है BC पर। ठीक है, ये हमने खींचा है, खींचिए। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है BL = AD बराबर है 40 मीटर। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका निकालना है कि ये कितने का है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमें 40 दे रखा है, 40 मीटर। ये 40 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 40 मीटर ही होगा, क्योंकि हमने जब इसमें लंब खींचा तो ये एक आयत बन गया। ये आयत बना तो ऊपर 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर हो गया। तो ये कितना हुआ? L और C कितना हो गया? L और C हमारा होगा LC = BC माइनस BL, BC माइनस BL। LC हमारा कितना हुआ? BC हमें कितना दिया, कितना निकाला हमने? BC हमारा कितना है? 48, जिसमें से हम माइनस करेंगे BL। 48 में से हम माइनस करेंगे 40 मीटर। तो LC हमारा कितना हो गया? 48 में से हमने 40 माइनस करा तो 8। तो यहाँ से LC हमारा निकला है 8 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है? ये बना हमारा एक समकोण। समकोण कौन सा होता है? जिसमें एक हमारी भुजा 90 डिग्री की होती है। तो ये समकोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, समकोण का अब हमें इसमें एक ये पता करना है कि ये कितने का है। ये हमें दे दिया, ये मेरा 40 का है। हमें क्या पता करना है? ये वाली साइड हमें पता करनी है। ये 40 का होगा क्योंकि ये 40 का है तो ये भी 40 का है। और ये हमारा हो गया 8 का। 17 DC हमें 17 का दे रखा है। हमें ये पता करना है कितने का है। तो समकोण त्रिभुज
LC में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा DL की स्क्वायर, हमें ये निकालना है, इस वजह से हमने यहाँ लगाया है DL की स्क्वायर इज इक्वल टू DC की स्क्वायर माइनस LC की स्क्वायर। DL स्क्वायर इज इक्वल टू DC हमारा कितना दे रखा है हमें, DC हमें दे रखा है 17 मीटर, हमने बताया था ना DC हमें दे रखा है 17 मीटर, 17 की स्क्वायर माइनस LC हमने कितना निकाला 8, हमने यहाँ पर निकाल लिया था ऊपर LC हमारा निकला 8 की स्क्वायर। फिर DL स्क्वायर इज इक्वल टू 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 289 माइनस 8 को 8 से स्क्वायर करते हैं तो हमारा आ जाता है 84। जब हम DL की स्क्वायर निकालते हैं तो हमने इसको इससे माइनस करेंगे, 289 को 64 से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आता है 225। अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें हमें इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम इसके अंत पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हम इसका एलसीएम लेंगे हमने 5 से लिया, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे 5 9 ज़ा 45, फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। यहाँ आया हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसके जोड़े बाहर निकालेंगे, जैसे ये 5 5 निकाला और इन दोनों 3 में से हमने एक 3 निकाला, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया DL 5 3 ज़ा 15, DL हमारा निकल गया 15 मीटर का। अब हम आराम से ये जो डायग्राम है इसका समलंब निकाल सकते हैं। इसका समलंब निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, समलंब ABCD का क्षेत्रफल क्या है? समलंब का क्षेत्रफल कौन सा होता है? 1/2 H ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, अब इसमें 1/2, अब इसमें H क्या थी? इसमें H है हमारी 15 जो हमने अभी निकाली है हाइट, और L हमारी है 48 और B हमारा है 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये हमारा हो गया 8 और 8 88। अब हम इसको काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब हम इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 44। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 44 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 22, और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। यह हमारा आ गया 660 मीटर स्क्वायर।
ये हमारा प्रूफ हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।